26वीं आईनी तरमीम से आम आदमी को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अवाम के कानूनी मामलात कई साल अदालतों में रहते हैं। आईनी बेंच की तश्कील से अवाम को अदालती निज़ाम से जल्द इंसाफ मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने मंजूर की। आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आईनी तरमीम पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए बहुत मौसर और मुस्बत साबित होगी। 2006 लंदन में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे। बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंजो सेनेट रुकनीयत से मुस्ताफ़ी। कासिम रोंजो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफ़ा जमा करवा दिया। कासिम रोंजो सेनेट में बीएनपी मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर्स से इस्तीफ़ा तलब किया था। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस, फैसले की घड़ी आ गई। नए चीफ जस्टिस के तकर्री के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। नए चीफ जस्टिस के लिए वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस के नाम मांगे जाएंगे। कमेटी में सेनेट से आजम नज़ीर तारड़ और कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर फारूक एच नाइक, नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ को नामजद किया। पीटीआई ने सेनेट से बैरिस्टर अली जफर और कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा का नाम दिया। जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा और एमक्यूएम की राना अंसार भी कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस तकर्री कमेटी में हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल है। तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आईनी तरमीम के प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं। सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस का क़याम अचानक ही सामने आया। असम्बली के फ्लोर पर भी कहा कि हमने किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज ने कहा, आईनी तरमीम पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया है। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की अदालत से आईनी तरमीम का रदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। हालिया आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की आईनी तरमीम की सेक्शन 8, 11 और 14 का रदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना, डिवीजन सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर्स और दीगर को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में G10-2 अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और दरख्वास्त गुजार में दिलचस्प मुकालमा। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच 1 में ही रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसेस चलेंगी। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसेस खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़रिए सदारत इजलास। शर्जील मेमन की मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को बसेस की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज़ करने की हिदायत। कहा, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहरी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहुत बेहतर बनाएगा। पंजाब में आम आदमी के लिए काम हो रहा है। इस वक्त पंजाब में सबसे कम महंगाई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अपनी छत अपना घर मंसूबे की दूसरी किस्त का इजरा शुरू। लोगों ने अपना एक घर बनाना शुरू कर दिए। पंजाब में जुराइम की शरह में भी कमी आई है। रोटी की कीमत में कमी पर मजीद काम हो रहा है। असातिज़ा की तरबियत के लिए प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत आमद। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत बनने वाले घरों की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मकामी खवातीन से मुलाकात भी की। बोली, हुकूमत की कोशिश है पंजाब में कोई बेघर और अनपढ़ न रहे। बच्चों को पढ़ाएं, अखराजात हुकूमत देगी। तहरीक इंसाफ का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। स्पीकर को भिजवाए गए नाम वापस ले लिए जाएंगे। सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अरकान की बुनियादी पार्टी रुकनीत की मनसूखी पर इत्तफाक। पार्टी से ताल्लुक न रखने वाले अरकान पार्लियामेंट को शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 26वीं आईनी तरमीम को डाका करार दे दिया। इक़्तिदार में आकर तरामीम वापस लेने का वादा। बोले, सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो हम दोबारा निकलेंगे। अदलिया को अशराफिया के नीचे लाकर महकूम बना दिया गया। वोट दिया है या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा है उसे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कि बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझू रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सेनेटर कासिम रोंझू को इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, सेनेटर कासिम रोंझू ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफ़ा जमा करा दिया? जी बिल्कुल। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के जो मुनहरिफ सेनेटर हैं कासिम रोंझू, उन्होंने अपनी सेनेट की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। सेनेटर कासिम रोंझू ने अपना जो इस्तीफ़ा है वो सेक्रेटरी सेनेट को जमा कराया है और वो पार्लिमानी लीडर भी थे इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बीएनपी मेंगल के। और सदार अख्तर मेंगल ने इन दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया था क्योंकि बीएनपी मेंगल की सेनेटर तस्लीमा एहसान और कासिम रोंझू ने जो आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है उसमें फ्लोर क्रॉस किया था और इस वजह से अख्तर मेंगल ने इन दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया था। और अब जो सेनेटर कासिम रोंझू है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दिया है। जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आपने तफसीलात से आगाह किया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने हिफाजती ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार सूबे का वज़ीर आला है। इनके खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में भी मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। अपडेट करेंगे आपको कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में भी मुकदमात दर्ज हैं।